महाराज ये योग किस बात विषय में आप बता रहे हैं, यही योग आपने सूर्य से बताया, मनु से बताया, इत्यादि इक्ष्वाकु से बताया। तो ये योग उत्तम है या सन्यास उत्तम है, भक्ति उत्तम है जी। तो महाराज जी ने बताया उस दिन जी। कि योग खंडित हो जाने पर, योग भ्रष्ट हो जाने पर उसका शरीर पूर्ण होने के बाद में वो जीवात्मा पुनः मनुष्य शरीर धारण करती है। और भक्ति के विषय में बताया कि जैसे ठाकुर सेवा, राधा ब्रजभूमि बहुत अच्छी है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के भक्तों का बड़ा ही अच्छा व्यवहार और स्वभाव। भाई मनुष्य के जीवन का व्यवहार और स्वभाव दोनों लिया जाता है। बिल्कुल। तो व्यवहार भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। राधे राधे बोलते हैं, चाहे जहां से निकलो राधे राधे, राधे श्याम। राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है संत यात्रा में। और आज के दर्शन ना बहुत ही दिव्य होने वाले हैं। एक संत जो चित्रकूट धाम से हमारे बरसाना धाम में पधारे हैं। देखिए संतों का कैसा भाव रहता है, संतों कैसे दर्शन करने ब्रज धाम में किस भाव से आते हैं। आज आपको भी ब्रज धाम आए ना तो यही भाव आपके मन में भी होना चाहिए। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। महाराज जी का सिर्फ आप भाव देखना राधा रानी के प्रति, और यहाँ की जो लीलाएं की हैं किशोरी जी ने और हम भगवान श्री कृष्ण ने, उन्हीं लीलाओं को कैसे साक्षी मानकर महाराज जी आज यहाँ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और आइए उनके श्री चरणों में चलते हैं। दिव्य सत्संग और उनकी वाणी आप अवश्य सुने, वीडियो को स्किप ना करें। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। महाराज जी संत भगवान की जय हो। तो जैसा आप सभी भक्तों को महाराज जी के विषय में आप सभी को बताया था, महाराज जी यहाँ पधारे हैं ब्रज धाम में, तो थोड़ा सा महाराज जी की दिव्य वाणी आप सभी भक्तों को पहुंचाने का एक बहुत छोटा सा प्रयास संत यात्रा के माध्यम से। महाराज जी दंडोत प्रणाम आपके श्री चरणों में। राधे राधे। तो महाराज जी आप ब्रज धाम में पधारे हैं, थोड़ी दिव्य वाणी, कैसे भजन साधन इत्यादि करनी चाहिए, आपका इतना अनुभव रहता है, जगह जगह भ्रमण करते हैं संत, तो थोड़ी सी कृपा करें महाराज जी। ठीक है। ब्रज धाम में तो यहाँ पर जगह जगह पर भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन इत्यादि होते हैं, और ये तो पावन पवित्र धाम है। जय हो। यहाँ जो आते हैं पवित्र हो जाते हैं, उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जय हो। तो हम भी राधा रानी की कृपा से इस ब्रज धाम में, राधा रानी के बरसाना धाम में पधारे हुए हैं, और आप आए हैं पंडित जी, तो आप हमसे भगवत चर्चा इत्यादि राधा रानी के विषय में जी। तो यहाँ तो बहुत महापुरुष साधु संत विराजते हैं जी। अब हम तो एक अपने गुरुदेव भगवान की कुटिया से आए हुए हैं जी, चित्रकूट धाम की तरफ से। अरे वाह वाह वाह। चित्रकूट धाम की तरफ से आए हुए हैं तो राधा रानी की ब्रजभूमि में दर्शन कर रहे हैं सभी संत महापुरुषों का जी, तीर्थों का, और इस तरह आगे भ्रमण चल रहा है। वाह बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी कितने समय से संन्यास लिया आपने, कब से भ्रमण पे हैं? संन्यास तो हमारा अभी हुआ। अच्छा। 2 साल पहले जी। इसके पहले हमने कम से कम 20 वर्षों से गुरुदेव भगवान के आश्रम में जी सत्संग और अखंड संकीर्तन का कार्यक्रम चलता है हमारे गुरुदेव भगवान की कुटिया में। अच्छा। चित्रकूट के पास में बांकी धाम एक ग्राम है, बांकी धाम जी, जहाँ पर भगवान गुरुदेव हमारे विराजते हैं, और वहाँ पर और भी सिद्ध संत हमारे हुए जी। और हमारे पूज गुरुदेव भगवान पूज गुरु भाई हमारे श्री मुनीशानंद जी महाराज बरसाना धाम में 20 वर्षों से विराजते हैं। नहीं, तो उनके प्रेम में, उनके सानिध्य में हम लोगों का भी यहाँ आगमन हुआ और दर्शन करते हैं। जी जी। तो इसी तरह से भ्रमण होता रहता है। अभी यहाँ दक्षिण भारत की ओर गए, भ्रमण किया, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी इत्यादि भ्रमण करके आए। तो महाराज जी का गुरु पूर्णिमा में हमारा मिलन हुआ। आए महाराज जी गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव आश्रम जाते हैं, स्वामी हमारे मुनीशानंद जी महाराज। जी जी जी। तो हमने उनसे आग्रह किया कि महाराज हमको भी ब्रजभूमि का
दर्शन कराइए। तो जहाँ राधा रानी यहाँ पर नित्य विहार करती हैं, दर्शन देती हैं सभी भक्तों को, उनके ऊपर कृपा करती हैं। तो हमारे ऊपर भी कृपा हुई महारानी जी की। बहुत दिनों से हमारे हृदय में ये भाव था कि ब्रजभूमि का दर्शन करेंगे, महारानी जी का दर्शन करेंगे और जगह जगह घूम करके उनका प्रसाद लेंगे और भक्तों का, संतों का, ब्रजवासियों का और संतों का दर्शन करेंगे। तो अभी तो हम बरसाना धाम पर विराज रहे हैं। तो पहली बार आए थे महाराज जी ब्रज धाम कि आ चुके हैं पहले और भी आ चुके, एक बार वृंदावन धाम आए, केवल वृंदावन आए। वृंदावन में हमने जमुना माँ का स्नान करके बिहारी जी का दर्शन किया और दर्शन करके इसके बाद चले गए। फिर समय हमको नहीं लगा आने का। अब उनकी कृपा जब दृष्टि हुई तब फिर से बुला लिया। तो कैसा लगा महाराज जी? अब बहुत अच्छा, ब्रजभूमि बहुत अच्छी है। यहाँ के लोगों का, यहाँ के भक्तों का बड़ा ही अच्छा व्यवहार और स्वभाव। भाई मनुष्य के जीवन का व्यवहार और स्वभाव दोनों लिया जाता है। बिल्कुल। तो व्यवहार भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है। राधे राधे बोलते हैं, चाहे जहाँ से निकलो राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम। इस तरह जगह जगह राधा रानी की जय जयकार हो रही है जी। तो महाराज जी लगभग 20 वर्ष तक आपने गुरुवर की आश्रम में रहे। हाँ, सेवा की, तो आश्रम सेवा की वहाँ पे। जी, फिर उससे पहले ही घर वगैरह सब त्याग दिया था? हाँ, अपना दूरियां बनाते हुए अब इस समय तो बिल्कुल दूरियां खत्म ही कर दी एकदम से। अब भगवान के शरण में हैं, राधा रानी जी की शरण में हैं, बिहारी जी की शरण में हैं। अब जैसा वो करेंगे तैसा होगा। अच्छा। अब ये प्लान चल रहा है, उनकी कृपा से है सब कुछ, जो कुछ भी है कृपा से है। अब यही जीवन जीना है, संन्यास जीवन। बस संन्यास जीवन जीना है, भगवत भजन करना है, तीर्थाटन करना है। बरसाना के बाद नंदगांव, गोवर्धन और वृंदावन इत्यादि आज पूरे ये प्रोग्राम में है कि ब्रज 84 का परिक्रमा भी किया जाए। जगह जगह घूम घूम करके देखा जाए, दर्शन किया जाए। भगवान ने जहाँ जहाँ पर नित्य विहार किया, लीलाएं की नाना प्रकार की, अब सब लोग सुनते हैं, सब जानते भी हैं। तो यही विचार में मंथन चल रहा है कि भगवान का भजन और राधा रानी का और बिहारी जी का जगह जगह जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर कृपा की, तो ये सब लीलाओं का दर्शन करना है और संतों का दर्शन करना है। तो महाराज जी ये परिवार को छोड़ना, इसमें लाइन में आना, मतलब माता पिता की कृपा, मतलब किससे हुआ था? कोई घटना थी या कोई ऐसा क्या था महाराज जी? देखिए, बिल्कुल अलग रहता है। ये घटना नहीं है जी, ये संस्कार होते हैं जी, जो घटना के रूप में परिवर्तित हो। जो लोग नहीं समझते वो घटना मानते हैं जी, या किसी तरह का वियोग माने, परंतु ये संस्कार होते हैं। जैसे बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में जी, कि अब जैसे महाराज जी, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी एक दिन सत्संग में बता रहे थे जी कि योगी का योग भ्रष्ट हो जाने पर तो उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। अच्छा। योग भ्रष्ट, जैसे गीता में कि योग भ्रष्टे भेजाए थे, योग भ्रष्ट हो। जब अर्जुन ने पूछा महाराज कि महाराज ये योग किस बात विषय में आप बता रहे हैं? यही योग आपने सूर से बताया, मनु से बताया, इत्यादि इक्ष्वाकु से बताया। तो ये योग उत्तम है या सन्यास उत्तम है, भक्ति उत्तम है? जी। तो महाराज जी ने बताया उस दिन जी कि योग खंडित हो जाने पर, योग भ्रष्ट हो जाने पर उसका शरीर पूर्ण होने के बाद में वो जीवात्मा पुनः मनुष्य शरीर धारण करती है। और भक्ति के विषय में बताया कि जैसे ठाकुर सेवा, राधा रानी की सेवा, उनके भक्तों की सेवा। जैसे आप यहाँ वृंदावन धाम में विराजते हैं, आपने बड़े श्रद्धा भाव से संतों को दक्षिणा देते हैं, फल फूल इत्यादि देते हैं। तो बताते हैं कि
और ये सब कार्य करते हुए जो सतुगुणी भाव से जीवन यापन करते हैं जी। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा। वो इस मनुष्य शरीर से उद्धार होकर के परमात्मा में ही समर्पित हो जाते हैं। जो भक्त ये होते हैं। हाँ, जो भक्त होते हैं, जो भगवत भाव समर्पित भाव से सेवा करते हैं और भगवत भजन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, भगवत कार्य के ही विषय में सोचते हैं। सत भाई त्रिगुणात्मक है ये शरीर जी। तीनों गुणों से रचित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जी। तो सतोगुण भाव में जो जीवन यापन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये महाराज जी ने एक दिन सत्संग में बताया, हम उनका सत्संग सुनते रहते हैं। श्री महाराज जी प्रेमानंद महाराज जी जो ब्रजधाम में विराजते हैं जी जी। तो यही है, सब भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। इसमें किसी का कोई भी लेश मात्र हम दोष दें या किसी को कहें तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भगवान अपने भक्त को जब उसका समय आ जाता है तो अपनी ओर खींच लेते हैं। तो राधा रानी की कृपा हुई तो खींच करके ब्रजधाम बरसाना में बुला लिया है। अब बरसाना में विराजते हैं। 20 किलोमीटर का आज परिक्रमा घूमे, चारों तरफ दर्शन किया जी। और हर रास्ते भर जितने घंटे रास्ते में घूमे सारा दिन राधा नाम ही उच्चारण हुआ वाणी से, राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इस तरह से। तो भजन भी हुआ और दर्शन भी हुआ और पोषण भी हुआ। यानी शरीर के निर्वाह के लिए जो भोजन प्रसाद इत्यादि जरूरत है राधा रानी ने वो भी दिया और दर्शन भी दिया। ये सारे कार्य जो उनकी कृपा से हुए। महाराज जी बिल्कुल ब्रजधाम इसीलिए श्रेष्ठ है, जैसा आपने भी बताया ना कि आप गली गली घूमे अभी जी। तो आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि सबके मुख पे राधा नाम रहता है। राधा नाम, राधा तो स्वतः ही भजन होता रहता है पूरे दिन। होता रहता है। ये तो बहुत ही ब्रज भूमि में 84 कोस में यहाँ पर बताया गया है। अभी ले लेंगे सत्संग कर लें। कहीं पर भी निकल जाएं जी तो राधा ही राधा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ही उच्चारण। तो एक पंथ दिकाज कहते हैं, चल सखी वृंदावन चलिए जहाँ दैया की लागे बाजार, दैया खइबे और दर्शन करबे, सीधे एक पंथ दिकाज। तो एक पंथ दि काम हो रहे हैं। उनकी कृपा है, उनकी कृपा से सब होता है जी। नहीं, बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत आनंद है यहाँ पे। आप बिल्कुल अभी तो आपको कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अभी आप जैसे जैसे ब्रज में और भ्रमण करेंगे ना वैसे वैसे आनंद बढ़ता बिल्कुल हृदय में ये लालसा है कि जगह जगह भ्रमण करना है, दर्शन करना है। राधा रानी कहाँ कहाँ विहार किया। हम तो एक दिन यहीं लेटे हुए सोच रहे थे जी। मंदिर का दर्शन कर रहे थे, रोड से खड़े हुए जी। लाइट जलती है रात्रि में राधा रानी जी के मंदिर की जी। तो यहीं से सोच रहे थे कि बताइए राधा रानी जी जो यहाँ नित्य विहार करती रही, यहाँ अभी भी वो नित्य विहार करती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं करती, अभी भी नित्य विहार है उनका। हाँ, बहुत से साधु संत महापुरुषों ने यहाँ पर जिन्होंने साधना, त्याग, भजन इत्यादि किया, वो उनकी कृपा का प्रसाद उन्होंने पाया। बिल्कुल महाराज जी। आप लोग तो ब्रज में ही रह रहे हैं, बरसाना में ही निवास करते हैं जी। तो ये हमने सुना, संतों के, श्री संतों के मुख से सुना ये बातें जी। तो इस बात का हमारे तो हृदय में विश्वास है कि राधा रानी की कृपा, श्री भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की कृपा जब हो जाती है तभी अपने भक्त को वो अपने पास नजदीक खींचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। इस तरह है ब्रजधाम में सभी भक्तों का, सभी संतों का, सभी संतों से आशीर्वाद की कामना करते हैं, सभी भक्तों से, ब्रजवासियों से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं महाराज जी, क्योंकि वो सब भगवान का ही स्वरूप है। राधा रानी की ही कृपा छाया में रहते हैं, जो नित्य कृपा छाया में रहते हैं, तो उनके ऊपर नित्य कृपा का प्रसव साधन उन्होंने तो किया है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। और हम भी उनके चरण शरण में आ चुके हैं, तो हम भी प्रयास में ये कर सोच रहे हैं कि राधा रानी के यहाँ भी कुछ दिन दर्शन करके और आनंद लिया जाए।
यहाँ आनंद ही आएगा महाराज जी। ब्रज में तो आनंद की, प्रेम की बात है महाराज राधा रानी की जय। बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी चित्रकूट धाम से हमारे यहाँ पधारे और बड़ा आनंद ले रहे हैं महाराज जी। अभी जैसे महाराज जी ने आपके विषय में बताया, यहाँ गली गली घूम के राधा नाम की धुन का आनंद ले रहे हैं महाराज जी। और हमें भी आप आज्ञा दें। और महाराज जी कोई आज्ञा है हमारी लायक, कोई सेवा है? बस ठीक है, आप इस तरह से ही भगवान की सेवा, राधा रानी की सेवा नित्य करते रहिए, संतों की सेवा, और सतमार्ग में जीवन अपना गुजरे। जी भाई आप तो पहले धाम में रहते हैं, जी महाराज जी। अपने द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि अब कल एक महापुरुष, एक व्यास जी हैं, कथा सुन रहे थे जी कि एक संत जी थे जी, वो बेलपत्र चढ़ाया करते थे भगवान शंकर में। अब कुछ कम याद है जी। तो बताया कि उनके पास भजन साधना करते करते एक अदृश्य होने की शक्ति आ गई। अदृश्य होने की शक्ति आ गई तो वो बेलपत्र लेने जाया करते थे। तो जो वह रखवाले थे वहां पर, तो जहां देखे कि कोई बेलपत्र तोड़ रहा है तो जाते थे। तो जहां वो पहुंचे कि वो अदृश्य हो जाए, तो वो परेशान हुए। तो जिन संतों का वो बगीचा था, उन्होंने कि ये तो बड़ी परेशानी का विषय है। तो जो भी साधना युक्त शक्तियां प्राप्त हुई, बताया उन्होंने कि ये शक्तियां नष्ट तभी होती हैं कि जैसे मंदिर में पुष्प चढ़ाए गए। एक हमको इस बात का अनुभव हुआ कि मंदिर में पुष्प चढ़ाए गए और उन पुष्पों को लोग जो है गली कूचे रास्ते में फेंक देते हैं। तो वो संत भगवान शंकर में पुष्प चढ़ाए गए, उन पुष्प का एक पैर उनके लग गया, तो वो जो उनके अदृश्य होने की शक्ति थी वो खत्म हो गई वहीं से। तो ये है कि भगवत भाव सदैव होना चाहिए। और आपका तो धन है जीवन। आपकी कृपा है। आप जैसे बरसाना धाम में आप विराजते हैं, नित्य संतों की सेवा करते हैं और भक्तों की भी सेवा करते हैं, जो भी आते हैं यहाँ वहाँ से, अतिथि वगैरह। जी महाराज जी। तो उनकी भी, अगर आपके पास कोई आया तो उनकी भी सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं आप लोग जुटाते हैं। तो आप धन हैं। हम भी आपके साथ इतना समय गुजारने से हमारा भी जीवन धन हो गया। ये ब्रज भूमि है, पवित्र भूमि है। बिल्कुल महाराज जी। यहाँ की मिट्टी कण कण पवित्र है। हम तो मस्तक में रज लगाते हैं यहाँ की। जी जी। ये ऐसी भूमि है ब्रज भूमि, जहाँ सदैव संतों का निवास, राधा रानी नित्य लीलाएं विहार करती रही। वही आज भी है। बिल्कुल महाराज जी, वही आज भी है। श्री जी की कृपा है। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत महाराज जी का अच्छा भाव है यहाँ दर्शन। क्योंकि वास्तव में ब्रज में अगर दर्शन करने आए तो यही भाव होना चाहिए जो महाराज जी ने बताया। इसी भाव से अगर ब्रज धाम में दर्शन करेंगे तो आशा है कि कुछ ना कुछ वो आनंद जो वास्तव में परमानंद बोलते हैं इसे, उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो महाराज जी का बहुत सुंदर भाव लगा हमें, क्योंकि महाराज जी के दर्शन हुए, यहाँ विराजते, थोड़ी आज्ञा ली और महाराज जी ने भी कृपा की। क्योंकि संतों का हृदय तो नवनीत समान रहता है, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की, दास पे जो थोड़ी दिव्य वाणी आप सभी भक्तों को पहुंचाई। और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संदर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। श्री राधा, श्री राधा, राधे श्याम, दंडोत राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।